नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है। टोटल पाकिस्तान में कोलैप्स है। और आज मैं आपके साथ 8 कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, जो बताते हैं कि उस कंट्री का बस किसी भी वक्त कभी जिसको बोलते हैं 1 2 3 वो होने वाला है। टोटल कोलैप्स है। और ये पूरी प्लानिंग मोदी जी की प्लानिंग थी कि किस तरह से इसको भिखारी बनाना है, इसको अंदर से खोखला करना है इस कंट्री को। पाकिस्तान ने बोला था भारत को 1000 वो कट देंगे। मोदी जी की कल स्टेटमेंट है, वी विल गिव पाकिस्तान 1000 कट्स। और हर रोज इनका कट कुछ ना कुछ होगा। वैसे कुछ बचपन में काट दिया गया था, बाकी का हम करने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं और किस तरह से मोदी जी ने पाकिस्तान को अंदर से ही इंप्लोड यानी कि एक्सप्लोड करने का प्लानिंग बनाई है, वो आपको मास्टर स्ट्रोक है। मजा आ गया इस वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों, मैंने सुबह वीडियो बनाया था, सॉरी फॉर दैट, उसमें थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था। लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर क्या रहा है। मैंने बताया था आपको कि इन कंट्री के अंदर क्योस है, उसको बचाने के लिए या उजागर करने के लिए अब ये दोस्तों को ढूंढ रहा है। किसके पास जा रहा है? सिर्फ मुसलमान कंट्रियों के पास जाकर बोल रहा है कि इस्लाम खतरे में है, मुझे बचा लो। मोदी जी को मालूम था कि पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड है, न्यूक्लियर कार्ड हमने खत्म कर दिया। अब इसकी स्ट्रेटेजी एक ही है, मुस्लिम कार्ड। और हमारा कार्ड क्या है? बड़ा सिंपल। मैंने पाकिस्तान का कार्ड दिखाया था आपको सुबह, अभी दिखाता हूं मोदी जी का कार्ड। मोदी जी का कार्ड है कि पाकिस्तान को अंदर से खाली करके उसके टुकड़े करवाने हैं। नाउ होगा कैसे? हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बट टोटल कोलैप्स पाकिस्तान का करवाना है। मैं किसी मिलिट्री सेंस में इसकी कोलैप्स की बात नहीं कर रहा हूं। यह है अंदर से खोखला कर कर, जहां पर कोई बॉम्ब यूज नहीं होंगे, कोई आर्मी नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको उसकी इकोनॉमी के ऊपर घात लगानी है और इनकी एनर्जी सेक्टर के ऊपर घात लगानी है, यानी कि तेल, पानी, बिजली और इवन की कोल। और मोदी जी ने वही किया है, जिसके कारण इनकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान की खतरे में आ गई है। एंड वेलकम टू द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ जिन्नाज फेल्ड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ये फाइनल काउंटडाउन है पाकिस्तान के टुकड़े होने का। अब बात करते हैं एनर्जी की। सबसे पहले आपको मालूम है कि कंट्री की जो तरक्की होती है उसकी लाइफ लाइन होती है उसका तेल, उसकी एनर्जी कंजम्पशन। अगर किसी कंट्री की कंजम्पशन बढ़ रही है तो पता लगता है कि कंट्री में तरक्की हो रही है। और पाकिस्तान में तरक्की ने ऐसा लगता है कि पेन डाली और भाग गया। मुझे लगता है लंगोट छोड़कर पाकिस्तान को तरक्की भाग चुकी है। 8 टेरिफाइंग चैप्टर्स हैं, चार्ट्स हैं जो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने शेयर किए और स्वराज्य मैगजीन वालों ने इसको छापा भी है। जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड, ये पूरा का पूरा एक्सपोज किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास 3 चीजों की कमी है, फंड्स की, फ्यूल की और फ्यूचर की। 3 चीजें। अब ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं, कैसे है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ड्रॉप कर गई है पहली बार। यानी कि जो कोविड से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी, ये देखिए, वो नीचे आनी शुरू हो गई है। यानी कि वहां बिजली पैदा ही नहीं हो रही। रीजन 2-3 है। एक, पैसा नहीं है। दूसरा, अगर बिजली बेचते हैं तो कोई पैसा देता नहीं है। और तीसरा, हमने पानी बंद कर दिया। इसके कारण इनकी जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है और डिमांड भी कम हुई है। यानी कि दुनिया में कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में नीचे आती जा रही है। यानी कि रियासत पुदीना में ये एंटर करने वाले हैं, जहां पर कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई पावर नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी और कोई फ्यूचर का विजन नहीं था। बस गधे और बकरियों का हलाला होता था। वही रियासत पुदीना में पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई देता है। एंड इट इज गेटिंग वर्स जब हम ऑयल के कंजम्पशन को देखते हैं। ये देखिए आप, ये है ऑयल कंजम्पशन। ये बेसिक मार्कर होता है किसी भी इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी को नापने का। ये भी ड्रॉप हो रहा है कई सालों से। और ड्रॉप भी देखिए कितना है। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि पाकिस्तान को तेल की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। और भाई 300 रुपए का तो यूनिट है, वहां पर 1 लीटर वहां पर तेल मिलता है और उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। फर्नेस ऑयल जो कि पावर करता है अपने इसको इंडस्ट्रीज को, वो भी कम हो गया है। यानी कि 25% से ज्यादा जो इनका एनर्जी मिक्स है उसमें फर्नेस ऑयल लगता है, वो सारा का सारा इंपोर्ट होता है, वो भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट करने के लिए
पैसा नहीं है इनके पास। और इकोनॉमी ऐसे लगता है कि जैसे कि धुएं पे चल रही हो, तेल तो है नहीं, अब धुआं ही रह गया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोदी जी हैड प्लान फॉर पाकिस्तान एंड, जहां पर इनके पास ना पैसा होगा, ना फ्यूल, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इनकी कोई इंडस्ट्री चलेगी। एंड अब तो पानी भी बंद कर दिया है। तो अब देखिए, ये सारा कुछ है जो बताता है कि आपको पाकिस्तान का कोलैप्स नियर है। अब बात कर लेते हैं, जब हमने यार सारे तेल पानी सबकी बात कर ली, गैस कंजम्पशन की भी बात कर लेते हैं। अब आपको मालूम है भारत में गैस की जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान के पास तो खुद के अपने नेचुरल गैस के फील्ड्स हैं। ये देखिए, आप गैस भी देख लेते हैं। गैस की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई है। इनके जो सुई रिजर्व्स थे वो पीक होने के बाद अब कोलैप्स हो रहे हैं। यानी कि जहां पर ये खुद प्रोडक्शन करते थे, अभी इनकी जो एलएनजी की इंपोर्ट्स हैं, ये देखिए येलो में, वो बढ़नी शुरू हो गई है। जहां पे खुद प्रोड्यूस करने के बजाय इंपोर्ट के ऊपर इनको आना पड़ रहा है। और इंपोर्ट के लिए जो है उसके लिए पैसे इनके पास है नहीं। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता एलएनजी को इंपोर्ट करना। उधार पे खरीदता है कि कल को पैसे दे देंगे, साल के बाद पैसे दे देंगे। और खुद की जो सुई फील्ड्स हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं बहुत जल्दी से। यानी कि अब गैस भी इनके पास इनको मिलने वाली नहीं है। जो इनके पास एक ही तो पोर्ट है, वहां से ये गैस लेते हैं। और कतर ने ऑलरेडी पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब आगे जाकर एलएनजी गैस भी इनके पास नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये मैसिव नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। उसका रीजन है कि पाकिस्तान की जो एक टर्मिनल है जिसको ये काजिम पोर्ट बोलते हैं, वहां पर कोई शिप नहीं आती है आज की डेट में। महीने की 30 शिप चाहिए, 2 आती हैं। यानी कि और ये गैस खरीदने के पैसे नहीं हैं। और पाकिस्तान ने बेवकूफी क्या करी कि इन्होंने एलएनजी गैस के ऊपर कई पावर प्लांट्स लगा लिए थे। इनको लगता था कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जिंदगी भर इनको फ्री में तेल और इनको गैस देते रहेंगे। अब उन्होंने भी पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी बेवकूफ पाकिस्तानियों की, वो खत्म हो रही है। एंड इनकी बिजली गुल होने वाली है लिटरली। जहां पर ना पानी होगा, ना बिजली होगी, ना फैक्ट्री चलेगी। और वॉर मशीन तो इनकी हमने वैसे ही तबाह कर दी है। अब आते हैं कि गैस, पहली बात है कि गैस इनके पास आती कहां से थी। पहले तो ये खुद प्रोड्यूस करते थे, वहां पे खत्म हो गई तो इन्होंने कतर से लेनी शुरू कर दी। कतर इनको 87% से ज्यादा इनकी एलएनजी कतर से आती है। और कतर ने अब इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, पैसे दो। और प्रेशर इतना है कि कतर से हमने डील कर लिया, भाई पाकिस्तान आपको पैसे नहीं देता, हमसे ले लीजिए, हम आपसे गैस खरीद लेते हैं, बदले में आपको जितने पैसे चाहिए उतने दे भी देंगे। यानी कि अब कतर के ऊपर प्रेशर आ गया है कि आप पाकिस्तान को सप्लाइयां बंद कर दीजिए, हमें दे दीजिए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 3 बड़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने कतर को अप्रोच किया है। और कतर के मुंह में अब पानी आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान के जो कान है वो कतरने शुरू कर दिए हैं, पैसा दो भैया। तो अब यानी कि आगे से गैस भी नहीं आएगी। एंड दे आर गोइंग टू, कतर इज गोइंग टू प्रायोरिटाइज कि अगर भारत की डिमांड आएगी, चाइना से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से डिमांड आएगी, तो वो हमें सप्लाई पहले करेगा, पाकिस्तान को नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान भीख मांगेगा गैस के लिए, तो जो कतर का जो अमीर है वो हल्की सी पिछवाड़े से गैस निकालेगा, कहेगा ये ले लो यार, ये फ्री है, दूसरे वाले के लिए पैसे दोगे तभी गैस मिलेगी। अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आगे आकर हालत क्या आने वाली है। अब आते हैं, आप सोचेंगे यार कि गैस हो गया, तेल हो गया, ठीक है इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन इनके पास हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर तो ये बना सकते हैं, सोलर होगा, इनके पास विंड प्रोजेक्ट्स होंगे। चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इनकी जो हाइड्रो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई है। और इनकी जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है वो सिर्फ 0.0007% ऑफ देयर टोटल कंजम्पशन वो है रिन्यूएबल एनर्जी, 0.0007%। यानी कि हर चीज में ये 000 ही है और कुछ भी नहीं है। ये एक टोकन के लिए मैंने 7 लगा दिया, ऐसा लगता है जैसे 007 हो, लेकिन 007 में 2 0 होते हैं, इनके रिन्यूएबल एनर्जी में 4 0 हैं। यानी कि ये डबल 007 है। तो यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी इनके पास कुछ भी नहीं है। और हाइड्रो, जो मैंने बताया आपको, हाइड्रो पावर में भी बैड न्यूज ये है कि अब हमने इंडस वाटर का पानी भेजना बंद कर दिया। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इनके स्टक हैं। क्यों? एक तो पैसे नहीं है, दूसरा पानी नहीं है। यानी कि हमने इनकी हाइड्रो पावर को भी हमने तबाह कर दिया है। और अगले 1 साल में
आप देखेंगे टोटल कोलैप्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो पानी वहां पर इनके पास ऑलरेडी पहले से था, उसी से जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे अगले 5-6 महीने के लिए। उसके बाद सन्नाटा, कंप्लीट, एक जिसको बोलते हैं अंधेरे में पाकिस्तान जाने वाला है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट ना हो रही है, ना आगे जाकर होगी, इसका टूटना तय है। अब आखिरी आते हैं कोल के ऊपर। आप बोलेंगे यार बाकी सब तो ठीक है, कोल तो होगा इनके पास, क्योंकि मुंह तो काला इनका रहता ही है कोले के दलाली में, तो इनका मुंह काला जो है वो भी दिखाता हूं आपको मैं। कोल की जो प्रोडक्शन है, ये लीजिए, आपको लगेगा यार चार्ट तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आसमान को छू रहा है। दोस्तों, इन्होंने 17 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया है एक साल में। भारत 1 बिलियन टन्स प्रोड्यूस करता है, और चाइना 4 बिलियन टन्स ऑफ कोल वो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। इतना ज्यादा करना पड़ता है कि हमें शायद थोड़ा सा इंपोर्ट भी करना पड़ता है। भारत के अंदर जो माइंस हैं, वो जितना एक वीक में कोल निकालती हैं, उतना पाकिस्तान एक साल में निकालता है। यानी कि पाकिस्तान एक लायबिलिटी बन गया है अपने ऊपर ही। कोल भी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बस मुंह काला इनको करवाना आता है। यानी कि अब मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि जहां पर आपका तेल, गैस, हाइड्रो, कोल कुछ भी आपके पास नहीं हो, डिमांड कंट्री में हो या डिमांड भी कम होती हो, तो आप समझ सकते हैं कि कंट्री क्या ये सर्वाइव कर सकती है बिना एनर्जी के। और मोदी जी ने इनकी जो टूटी थी पानी की, तेल की, कोल की, गैस की, बंद कर दी है। और ये जो कंट्री है, क्या वहां पर अगर इंडस्ट्री के पास एनर्जी नहीं होगी, क्या इंडस्ट्री चल सकती है, या उसका कोलैप्स होना अनिवार्य है। दूसरी बात, जितनी फॉरेन कंपनीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था, एक एक करके वो छोड़ के चले गए, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर इसकी कंट्री के पास है नहीं, ऊपर से बिजली है नहीं, कौन काम करेगा। और तीसरा सिर्फ जिहादी हैं, जिहादियों से आप काम नहीं करवा सकते। वो सिर्फ चाइना को आता है कि फैक्ट्रियों में 18 घंटे काम करवाते हैं, 18 घंटे में उतने पीस बना लिए जितने बोले हैं तो खाना मिलेगा, सैलरी तो देते नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। पर चाइना को पता लग गया इन जिहादियों का एक ही यूज है, दबाकर काम लो, डंडे मार मार कर, और अगर ना करें तो किडनी निकाल लो। उसके डर में बाकी सारे काम करने शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी से कंट्री बना है भाई, कलमा पढ़ के कंट्री बना है। ऐसे थोड़ा किडनी निकाल लेंगे और काम करवा लेंगे इनसे। ये तो सिर्फ घर में बैठकर ये लूट मार कर सकते हैं, भीख मांग सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने बोला जाए तुमने अगर लूट मार और भीख ही मांगनी है तो भाई मैं आपको उसके लिए पूरी इजाजत देता हूं, आपका सारा कुछ बंद कर दूंगा ताकि आप भीख मांगे। और इनका प्रधानमंत्री और कंट्री के सारे लोग वो जाकर भीख मांगते हैं बड़े गर्व के साथ, और बोलते हैं ओ जी हमारे पास जो फैसिलिटी है ना भीख मांगने की, वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप हमारे से जो है ईर्ष्या करते हैं। यस, हम पाकिस्तानियों से ईर्ष्या करते हैं, भाई आपको भीख मुबारक हो। दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इनका कोलैप्स हो रहा है। मिलिट्री मशीनरी का आपको पता है, आपको वो हमने क्या हाल कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। और बाकी को चलाने के लिए भी तेल चाहिए, वो इनके पास है नहीं। इंडस्ट्री गई, मिलिट्री गई, क्योंकि तेल नहीं है, गैस नहीं है, कोल नहीं है, हाइड्रो पावर नहीं है। अभी इसके बाद इनके पास एक ही चीज रह गई थी, वो था इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। जैसे उसको ये खिलौने की तरह ये यूज करते थे, वही कार्ड इनके पास रह गया था। वो जो ब्लफ था वो भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में शटर कर दिया है। यानी कि अब हमने एक्सपोज कर दिया, ये हॉलो धमकी थी न्यूक्लियर थ्रेट की। ये जो कुत्तों की तरह भौंकते रहते थे कि हम तुम्हें काट लेंगे, खत्म। मोदी ने बोल दिया तुम्हारा ये ब्लफ भी आगे से नहीं चलेगा। यानी कि अब एक ही चीज रह गई है, वो है इनके टुकड़े होना, क्योंकि अब भारत को अटैक करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ये जा रहा है, और हमने उसे उस रास्ते पे भेजा है। आज वो किसी कंट्री में जाता है भीख मांगने के लिए, मिलती नहीं है। दोस्तों, ये कोलैप्स आ नहीं रहा, ये आ चुका है। और एक तो नेशनलिज्म पाकिस्तान के अंदर है नहीं, पॉलिटिशियंस सारे चोर हैं, और वॉर की ये धमकी देते हैं, वॉर लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है इनके पास। इसी को फेल्ड स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, और हमने ये करके दिखाया। वी हैव हिट देम बिलो द बेल्ट। हर रोज इनको मुक्के मारते हैं मोदी जी बेल्ट के नीचे। बाकी आप समझ सकते हैं कि दर्द कहां होता होगा। इन्फ्लेशन बढ़ा दी है, स्टारवेशन, इनके पास आटा नहीं है। अब आटा एक जो थोड़ा बहुत था उसको पकाने के लिए पानी चाहिए, वो भी नहीं है।
सिविल अनरेस्ट वहां बढ़ता जा रहा है। एनर्जी के ब्लैकआउट्स, 18-18 घंटे का बिजली के कट्स हैं वहां पर। जो बड़ी सिटीज हैं वहां पे 6 से लेकर 8 घंटे का कट है, क्योंकि बिजली को खरीदने के लिए पहले तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, और अगर प्रोड्यूस हो रही है तो खरीदने के लिए स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। और ये सिम्टम्स हैं अंत के। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ द फेल्ड प्रोजेक्ट कॉल्ड जिन्नास प्रोजेक्ट कॉल्ड ना पाकिस्तान। यानी कि नापाक जो था अब ना पाकिस्तान रहेगा, वो वाला हाल हो गया है। पहली बात, अब होगा क्या? पहला काम यह है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन कंट्री के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से शुरू हो गया है। लोगों ने झंडे निकाल दिए अपने अपने, हर एक स्टेट ने हमें अलग कंट्री चाहिए। सिंधु, बलोची, टीटीपी, उधर से पीओके। कल तो पीओके वालों ने आर्मी के लोगों को देखकर पत्थर मारे हैं कि दफा हो जाए यहां से, हमें आजादी तुमसे चाहिए। दोस्तों, ये जो मोदी जी ने किया है ये कोई और नहीं कर सकता था। कांग्रेस ये बोलते हैं क्या कि आयरन लेडी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था मैंने एक बार, कि आयरन लेडी की ये थी कि उसने मानिक शॉ को बोला था कि तुमने बांग्लादेश नहीं बनाना। मानिक शॉ ने अकेले ने बांग्लादेश बना लिया। बनाने के बाद जब एग्रीमेंट साइन करवा लिया पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी को बताया गया और उसने मानिक शॉ जी का करियर खराब कर दिया था। उसको ये आयरन लेडी बोलते हैं। नेहरू जिसकी इतनी गलतियां हैं, भी जितनी उसकी गर्लफ्रेंड्स थी उससे ज्यादा की गलतियां नेहरू ने करी, और ये बोलते हैं नेहरू का नाम मत लेना क्योंकि एक्सपोज हो जाते हैं। और मोदी जी ने एक ही काम किया कि पाकिस्तान को उस रास्ते पे डाल दिया जहां पर वो अपनी डिस्ट्रक्शन खुद करेगा। यानी कि पाकिस्तान की स्टोरी फाइनल चैप्टर जो उनकी किताब है उसकी तरफ पहुंच चुकी है। बस क्लाइमैक्स है, वो आना जरूरी है और वो आएगा जरूर। और जब ये काम होगा उसके बाद भारत और दुनिया, ये दोनों सेफ प्लेस बन जाएंगे जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और जो ये ड्रीम, जिन्ना का जो ड्रीम था, मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी का जो ड्रीम था, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान एक नाइटमेयर की तरह वो रह गया है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका अंत होना जरूरी था, क्योंकि इसकी पैदाइश हेट और झूठ, ये दो पिलर्स के ऊपर खड़ी की थी। वो दोनों पिलर वो कभी खत्म नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होता। दोस्तों, ये दुनिया है। सन इज सेटिंग ऑन पाकिस्तान राइट नाउ, और भारत का सन राइज कर रहा है। आप देखिए दोनों की क्रोनोलॉजी। जब पाकिस्तान का सूरज चमक रहा था, भारत का नीचे आ रहा था। भारत का अब उगना शुरू हो गया है पिछले 10 सालों में, और पाकिस्तान भिखारी हो गया है। जो तांडव करते थे हमारे सर के ऊपर, आज हमने उनकी कंट्री में जाकर तांडव करना शुरू कर दिया। और इससे ज्यादा खुशी दिल को नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान का हाल हम देख रहे हैं। यस, कई सनातनी यहां पर अभी बोलते हैं कि मोदी जी को युद्ध नहीं रोकना चाहिए था। भाई, उसमें आपको खर्चा करना पड़ता। ये गुजराती भाई है, उसको मालूम है कि एक एक मिसाइल की कीमत क्या है। वहां पर अगर आप 10, 20, 50, 100 और कॉकरोच बाहर भी देते, क्या फर्क पड़ता? आर्मी के 1000, 2000 लोग मार देते, क्या फर्क पड़ता? अगर उन्हीं के लोग, पाकिस्तान के लोग, अपनी ही आर्मी के ऊपर रोज पत्थर मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, और अंदर से गवर्नमेंट को जूते मार रहे हैं, लानते दे रहे हैं, और अल्लाह को बोल रहे हैं कि हे अल्लाह, तुमने हमारे ऊपर ये इतना जुल्म क्यों किया, हमें पाकिस्तान में जन्म क्यों दिलाया है। अगर वहां के लोग ये बोलने लग जाए, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? क्योंकि ये 25 करोड़ जिहादियों के अंदर से आवाजें निकल रही हैं रोने की। आपने एक तरफ है कि युद्ध किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, 1000, 2000, 10,000 आपने वहां पे कॉकरोच मार दिए, वो सुकून देता है? या 25 करोड़ लोगों की चीखें जो निकल रही हैं वो सुकून देती हैं? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि सुकून ज्यादा किस पे है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।